आज हम स्टैंडर्ड 7 के चैप्टर 7 सिकंदर और पुरु के क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, मौखिक प्रश्न करेंगे कि समर किसका पुत्र है, जिसका उत्तर होगा समर पुरु का पुत्र है। फिर ख नंबर, सिकंदर के दो दरबारियों के नाम बताओ, जिसका उत्तर होगा सिकंदर के दो दरबारियों का नाम सेल्यूकस और यूमनीस था। सिपाही किसे बंदी बनाकर दरबार में लाते हैं? सिपाही पुरु को बंदी बनाकर दरबार में लाते हैं। घ नंबर, किस बात पर समन प्रसन्न हो जाता है? पुरु की हथकड़ियाँ खोल दिए जाने पर समर प्रसन्न हो जाता है। व नंबर, समर सिकंदर के दरबार में यूनानी भेष में क्यों आया था? समर सिकंदर की दरबार में उसकी हत्या करने आया था। फिर हम करेंगे किसने कहा, किससे कहा। तो पहला प्रश्न, आइए हमारे बहादुर दुश्मन, हमारा दरबार आपका स्वागत करता है, ये सिकंदर ने पुरु को कहा। हमें आपकी तकदीर ने नहीं, आपके धोखे ने जीता है, ये पुरु ने सिकंदर को कहा। तुम जुपिटर के बेटे और यूनान के सबसे बड़े बादशाह के सामने खड़े हो, ये सिकंदर ने पुरु को कहा। महाराज, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझसे भूल हुई, ये सेल्यूलस ने पुरु को कहा। अभी हम सही गलत प्रश्नोत्तर करेंगे। दरबार में किसकी तस्वीरें लगी थी? उत्तर होगा अरस्तु और होमर की। ख, सिकंदर ने किन किन लोगों की तारीफ की? इसका विकल्प ने दिए है जीत के अमर देवताओं की, अपने देश की, जीवित मृत्यु तमाम सिपाहियों की। तो तीनों विकल्प सही है, इसलिए आप उसमें करेक्ट लगा सकते हो। हथकड़ियाँ किसे पहनाई गई थी? इसका आंसर होगा हथकड़ियाँ पुरु को पहनाई गई थी। किसने किसको धोखा दिया? उत्तर होगा सिकंदर ने पुरु को धोखा दिया। सिकंदर के दरबार में यूनानी के वेश में कौन आया था? सिकंदर के दरबार में यूनानी वेश में समर आया था। तो यहाँ पे आपको पाठ बोध में दिया गया है कि हम निम्नलिखित संवादों के पाठ के आधार पर पूरा कीजिए। तो क नंबर होगा, हम अपने तमाम सिपाहियों की बहादुरी और हिम्मत की तारीफ करते हैं जो आज की खुशियों में शामिल हैं। ख नंबर, हमें आपकी तकदीर ने नहीं, आपके धोखे ने जीता है। अगर आपकी तकदीर इतनी बड़ी थी तो अपने दिन के उजाले में नहीं नदी क्यों पार नहीं की? तो ग नंबर होगा, प्यार और जंग में धोखाधड़ी चलती है। घ नंबर, अदब से बात करो, तुम जुपिटर के बेटे और यूनान के सबसे बड़े बादशाह के सामने खड़े हो और उसके सिपाहियों का खून गर्म है। वो नंबर, जैसा एक राजा एक दूसरे राजा के साथ व्यवहार करना चाहिए। च नंबर, जब हम यूनान जाएंगे तो वहाँ के लोगों को दिखाएंगे कि दुनिया में ऐसे आदमी हैं जो लड़ाई हारते हैं मगर हिम्मत नहीं हारते। अभी हम लिखित प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ेंगे। लिखित प्रश्नोत्तर में पहले आएगा लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न, पहला प्रश्न है, पुरु का पुत्र समर सिकंदर के दरबारियों के बीच क्यों बैठा था? पुरु का पुत्र समर सिकंदर के दरबारियों के बीच इसलिए बैठा था कि वो पिताजी के बंदी बनाने वाले सिकंदर का कत्ल करना चाहता था। ख, सिकंदर ने पुरु को कैसे हराया? भीषण युद्ध के बाद सिकंदर ने पुरु को धोखे से हराया। ग नंबर, सिकंदर समर को कैसे पहचान गया? जब सेल्यूकस पुरु के लिए तलवार निकलने आगे बढ़ता है तो यह देखकर पुरु का पुत्र समर भी तलवार पर हाथ रखकर उठना चाहता है मगर रुक जाता है। सिकंदर ताड़ जाता है और मुस्कुराता है मगर समर नहीं जानता कि सिकंदर ने उसे देख लिया है। प्रश्न घ, ये एकांकी में वास्तविक जीत किसकी हुई और क्यों? इस एकांकी में वास्तविक जीत पुरु की हुई। तभी तो सिकंदर कहता है, दुनिया में ऐसे भी आदमी हैं जो अपने किस्मत के सामने सिर नहीं झुकाते और जिनके बच्चे मौत के मुंह से भी जाने से नहीं घबराते। अभी हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न करेंगे। दीर्घोत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न, पछतावा कायरता के सिकंदर ने अपने मृत सिपाहियों की तारीफ अधिक क्यों की? तो उसका उत्तर होगा, सिकंदर ने अपने मृत सिपाहियों की तारीफ अधिक इसलिए की कि उन्हीं सिपाहियों के बल पर सिकंदर ने भीषण युद्ध करने के बाद पुरु को धोखा देकर बंदी बनाया था।
प्रश्न ख, पिता को देखते ही समर क्या करता है, इससे उसके बारे में क्या पता चलता है? जिसका उत्तर होगा, पिता को देखते ही समर सावधान हो जाता है। जब सेल्यूकस तलवार लेकर बढ़ता है तो समर भी पिता पुत्र की रक्षा के लिए तलवार लेकर उठना चाहता है, लेकिन रुक जाता है। ग का प्रश्न है, सिकंदर ने पुरु की तारीफ में क्या कहा? सिकंदर ने पुरु की तारीफ में कहा कि हमने बादशाह बहुत देखे हैं और बहुत से बादशाहों को हराया भी है, लेकिन जुपिटर की कसम, हमने आप जैसा बहादुर दिलेर बादशाह आज तक नहीं देखा। अभी हम प्रश्न 3 की तरफ बढ़ेंगे, जो कि वाक्यपरक प्रश्न है। तो वाक्यपरक प्रश्न का पहला प्रश्न, पछतावा कायरता के लिए होता है, वीरता के लिए नहीं। वीरता कभी नहीं पछताती। इसका वाक्य होगा, इन पंक्तियों में लेखक कहना चाहता है कि सिकंदर ने पुरु को धोखा देकर पराजित किया है, इसके लिए वीर महाराजा को अपनी कायरता के लिए पश्चाताप करना चाहिए। पुरु के जवाब में सिकंदर कहता है कि पछतावा कायर लोग करते हैं, वीर लोग कभी भी पछतावा नहीं करते, वीरता को कभी भी पछतावा नहीं होती। प्रश्न ख, जैसे एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। सिकंदर ने पुरु की ओर मुड़कर कहा कि हम आपकी बहादुरी से खुश हैं। एक राजा को दूसरे राजा के साथ सम्मानीय व्यवहार करना चाहिए। प्रश्न ग, महाराजा पुरु के ये दोनों जवाब सुनहरी हरफों में लिखकर हमारे खजाने में रख जाएं। जब हम यूनान जाएंगे तो वहाँ के लोग को दिखाएंगे कि दुनिया में ऐसे आदमी हैं जो लड़ाई हारते हैं मगर हिम्मत नहीं हारते। जिसका उत्तर होगा, सिकंदर के पूछने पर पुरु ने जवाब दिया कि हमें जो कहना था वो एक जवाब में कह दिया, आप वही करें जो एक राजा को करना चाहिए। सिकंदर ने महाराज पुरु द्वारा दिए गए इस दोनों जवाब का स्वर्णकारों को लिखकर खजाने में रखने का आदेश देते हैं। जब हम वापस यूनान जाएंगे तो वहाँ के निवासियों को दिखाएंगे कि दुनिया में ऐसे भी आदमी हैं जो लड़ाई हार जाते हैं मगर हिम्मत नहीं। अभी हम आपका एक हॉर्स में क्वेश्चन दिया है, बंदी होने के बावजूद पुरु सिकंदर से समानता का व्यवहार की अपेक्षा क्यों कर रहा था? इसका उत्तर होगा, बंदी होने के बावजूद पुरु सिकंदर से समानता का व्यवहार की अपेक्षा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो भी एक बादशाह था। अभी हम भाषा से के क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं, जहाँ पे आपको सारे पदों का समास विग्रह करना पड़ेगा। जैसे पहले दिया है हथकड़ी, जिसका आंसर होगा हाथ की कड़ी। सेना नायक, सेना का नायक। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। भयभीत, भय से भीत। आत्मविश्वास, आत्मा का विश्वास। अभी 2 नंबर करेंगे। 2 नंबर दिया है, उचित भाववाचक संज्ञा शब्द का चयन करके निम्नलिखित वाक्यों को पूरी कीजिए। क नंबर, जीत के अमर देवताओं की तारीफ हो जिन्होंने हमारी सहायता की। हम डैश देते हैं, आज की कार्रवाई शुरू की जाए। हम आज्ञा देते हैं, आज की कार्रवाई शुरू किया जाए। प्रश्न ग, हमें आपकी भाग्य ने नहीं, आपके धोखे ने जीता है। प्रश्न घ, तुम यूनान के सबसे बड़े बादशाह के सामने खड़े हो और उसके सिपाहियों का खून गर्म है। प्रश्न हुआ, जब 2 राजा आपस में बात कर रहे हो तो बीच में बोलने वाले दोनों का अपमान होता है। समर के चेहरे पर खुशी झलकती है, वो शांति का सांस लेता है। अभी हम 3 नंबर का प्रश्नोत्तर करेंगे। 3 नंबर दिया है, वर्तमान काल के तीनों उपभेदों का 2 वाक्य लिखिए। आपको सारे काल जैसे वर्तमान, अतीत, भविष्य में जो आपको पढ़ाया जाता है उसके हिसाब से इसको प्रश्नोत्तर करना है। 3 नंबर क दिया है आपको सामान्य वर्तमान काल, जो कि इंग्लिश में आपको प्रेजेंट सिंपल भी आप उसको बोल सकते हो। जिसका दिया है, अभिषेक गाड़ी चलाता है, पारुल खाना खाती है। फिर आता है ख, अपूर्ण वर्तमान काल, जो कि आप इंग्लिश में उसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हो। तो ख नंबर आया, शीला 2 घंटे से खाना पका रही है, मीन वो काम चल रहा है। अभिषेक कब से गाड़ी चला रहा है। फिर आया ग, संदिग्ध वर्तमान काल, जिसमें आपको इंग्लिश में आपको उसको प्रेजेंट परफेक्ट भी आप बोल सकते हो। जैसे दर्शक आते होंगे, रमेश कविता लिखता होगा।
तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो आप सब पठित गद्यांश आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, उसके हिसाब से आप प्रश्नोत्तर कर देना। थैंक यू।